नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता हालांकि अब राज्यसभा में मनोनीत हो गए हैं और राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं, बावजूद इसके कैसे आरएसएस नेता राकेश सिन्हा ने यहां पर गोदी मीडिया को एक्सपोज कर दिया है। राकेश सिन्हा जो आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर या सीट पर कहूं कि राज्यसभा में सांसद के रूप में हैं, उन्होंने ये बात बताई है। 3 मिनट की वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस वीडियो में राकेश सिन्हा ने बताया कि उन्हें एक एंकर कॉल करता है और उन पर दबाव बनाता है कि आप मुसलमानों को गाली दीजिए, उनकी दाढ़ी और टोपी का मजाक उड़ाइए, आपका भी फायदा और हमें भी टीआरपी मिल जाएगी। इस तरीके की नफरत फैलाने का काम अगर कॉल पर एंकर और न्यूज टीम के द्वारा किया जा रहा है और इसे राकेश सिन्हा जो खुद भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, आरएसएस के नेता है, वो इस बात को स्वीकार रहे हैं, तो आप इस बात पर कितनी यहां भी बढ़ सकते हैं और इस बात की कितनी सच्चाई है दोस्तों कि आज गोदी मीडिया स्टूडियो से बैठकर केवल जहर फैलाने का काम करता है। चमक धमक कपड़ों में बैठना, मेकअप पोतना और आपके सामने ये दिखाना कि हम तो सबसे बड़ा चैनल है देश का। क्या ये चैनल की आड़ में, मेकअप की आड़ में, चकाचौंध की आड़ में आपसे सच्चाई छिपाने का काम किया जाता है? क्या सूट बूट पहनने वाले एंकर अपनी सच्चाई भूल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी से हाथ मोड़ लेते हैं, या इन्हें भी मुसलमानों को गाली देने में मजा आता है? ये प्रवक्ताओं पर न केवल दबाव बनाते हैं, उनको प्रस्ताव देते हैं, बल्कि वो मजा लेने का काम करते हैं। राकेश सिन्हा को कॉल करके कहते हैं, और ये तो बात है जो सामने आई, बिहाइंड द सीन्स कितने नेताओं को कॉल जाती होगी, कितने तरीके की बातें होती होगी कि आप मुसलमानों को टीवी पर गाली दीजिए, और वो एंकर कहता है कॉल पर कि सामने वाला मुसलमान भी तैयार हो गया है गाली खाने के लिए। यानी गाली खाना, गाली देना, ये कुछ मौलवी और ये कुछ साधु और कुछ भाजपा के नेता और कुछ विपक्ष के नेता क्या तमाशा बनाकर रख दिया है? क्या गोदी मीडिया में इस तरीके से डिबेट करवाई जाती है, हिंदू मुसलमान करवाया जाता है? होता नहीं। इसको लेकर क्या कुछ कहा गया आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने उस 3 मिनट की वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है, ग्लैड दैट राकेश सिन्हा जी चोज टॉप स्पीकर, व्हाट इज सेइंग इज द ट्रूथ फेस ऑफ द मीडिया एंड हाउ द टीआरपीज हैव चोजन हेट ओवर द ट्रुथ। नफरत के ऊपर नफरत जो है वो सर्वोपरि रखा गया है, सच्चाई के ऊपर नफरत के बाजार को परोसा जा रहा है। इसको लेकर सबसे दिलचस्प जो लिखा है, सबने बहुत अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सबसे दिलचस्प यहाँ पे पत्रकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, कहते हैं, राकेश सिन्हा राज्यसभा मेंबर बन गए तो डिबेट में जाना छोड़ दिया, उसके पहले कि जहरीली डिबेट्स के अंदर या बाहर कभी विरोध नहीं किया, एक बयान न दिया मीडिया के इस खेल पर, फिर मुसलमानों के एक आयोजन में एक कहानी सुना दी और लोग लहालोट हो गए। ऐसे ही किसी दिन संगीत रानी भी संत बन जाएंगे, कमाल है। देखिए, बहुत दिलचस्प बात यहाँ पर पत्रकार अशोक कुमार पांडे ने कही है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि अब यहाँ पर राकेश सिन्हा ने डिबेट में जाना बंद कर दिया है तो वो सच्चाई बाहर निकाल रहे हैं। जब राकेश सिन्हा डिबेट में हुआ करते थे, जब डिबेट में भाग लिया करते थे, तो ये भी तो हिंदू मुसलमान फैलाते थे, तो आखिर इनमें और किसी में फर्क क्या रहा? मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि वो नेता जो पहले किसी और पार्टी में हो, उस समय पूरी वफादारी दिखाई जाती है, चाहे वो शहजाद पूनावाला ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके बारे में मैंने आपको रिसेंटली बताया। उस समय पूरी वफादारी दिखती है, लेकिन जैसे ही पार्टी बदलना हो तो पिछली पार्टी को गाली दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या आप पार्टी बदल रहे हैं तो क्या इज्जत के साथ, अस्मिता के साथ पार्टी बदलना आपको स्वीकार नहीं है? या पुराने वाले को गाली दोगे तो ही जो है नए वाले के सामने, नई पार्टी के सामने आपका जो इज्जत बढ़ जाएगी, या आपको तभी प्राथमिकता दी जाएगी? ये सच्चाई है। भारतीय राजनीति की आज ये सच्चाई हो गई है कि अगर आपको एक नई पार्टी को ज्वाइन करना है तो पुराने वालों के बारे में सच्चाई बताओ, उसके राज बताओ, तब जाके आपको यहाँ पर इज्जत मिलेगी। वैसे ही गोदी मीडिया में हिंदू मुसलमान करोगे, टीआरपी दोगे, और टीआरपी कैसा हो रहा है? लोगों को बिग बॉस देखना है तो बिग बॉस देखना है तो बिग बॉस देखिए ना। आप न्यूज चैनल्स के अंदर बिग बॉस बनाकर दिखा रहे हैं और जनता देख रही, ये जनता देख रही है इसलिए आप दिखा रहे हैं। ये पूरा खेल टीआरपी का है। टीआरपी के चक्कर में एंकर बिक चुका है, पूरी की पूरी मीडिया बिक चुकी है, लेकिन आत्मविश्वास ऐसा, जुबान ऐसी कि सुनेंगे तो आपको लगेगा क्या सच्चाई दिखा रहे हैं, जबकि उसी टीवी चैनल के माध्यम से न केवल जहर परोसा जा रहा है, नफरत परोसा जा रहा है, बल्कि देश को बेचने का पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे।
सामाजिक सौहार्द को तार तार करने वाले ये न्यूज डिबेट और न्यूज टीवी एंकर्स केवल जहर नहीं फैला रहे, हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं और तमाम तरीके से जो कुछ भी उसमें शामिल है वो देश को तोड़ने, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में अपना भागीदारी अदा कर रहे हैं। राकेश सिन्हा महज एक उदाहरण है। ऐसे हर तरीके से चाहे पक्ष हो विपक्ष को कॉल जाते हैं, उन्हें नफरत फैलाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नफरत कुछ फैलाते भी हैं, कुछ डिबेट को बॉयकॉट करते हैं। कुछ समय पहले इंडिया गठबंधन ने तो बहुत से चैनल्स, बहुत से एंकर्स को बॉयकॉट कर दिया था कि हम इन्हें इंटरव्यू नहीं देंगे क्योंकि ये तो सत्ता के पक्ष से बोलते हैं, क्योंकि पत्रकार तो अब निष्पक्ष हुए नहीं, पत्रकार तो महज एक धंधे का नाम हो गया है, धंधा बना दिया है, केवल एक प्रोफेशन बना दिया है। जो पत्रकार, जो पत्रकारिता महसूस करने की चीज है, समझने की चीज है और उसको जस्टिफाई करने की चीज है, आज स्टूडियो में बैठकर जुए का खेल बना दिया गया है पत्रकारिता को। यह सच्चाई है और उस हिंदू मुसलमान की आड़ में आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी मजे ले रहा है, या आम आदमी के पास कोई विकल्प ही नहीं, इसलिए वो देख रहा है जो उसे दिखाया जा रहा है। तो आप भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तमाम चीजों का बॉयकॉट कीजिए जिसमें हिंदू मुसलमान की आड़ में भाई से भाई रूठ रहा है, बहन से बहन को नफरत कराया जा रहा है। आपकी क्या राय इस पूरी खबर पर कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।